हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो अभी मैं जस्ट काम से आई हूँ। मैंने खाना वगैरह खाया है। मेरे को जो मैं अभी वीडियो बनाने वाली हूँ, इस वीडियो के बारे में मैं सुबह से सोच रही हूँ। मैं कल शाम से ही सोच रही थी कि मुझे ऐसी एक वीडियो बनानी है। मैंने अभी 1-2 दिन में जो वीडियोस डाली हैं उनके ऊपर 1-2 कमेंट आए थे, और उससे पहले भी मेरे वीडियोस पे ये कमेंट आते थे। एंड इंस्टाग्राम में भी मैंने देखे और मैंने सुना भी है बहुत सारे लोगों से कि लाइक बहुत सारे बच्चों के साथ सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रही है। ठीक है, लाइक अभी सभी जो भी कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन है या जिन्होंने न्यू स्टार्टअप करा है या कैसे भी करके, तो वो बच्चों को लाइक हम जापान में भेज देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ऐसे कह के हम आपके लिए कंपनी सर्च कर रहे हैं। उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फीस भी आपको पे करनी पड़ेगी, इतने 1000। मतलब मेरे साथ भी, मैं ये नहीं कह रही कि मेरे साथ फ्रॉड ऐसा, मतलब मेरे साथ भी हुआ था, फ्रॉड तो नहीं हुआ, लेकिन मतलब मैंने भी एक कंपनी से कांटेक्ट किया था एंड उन्होंने भी मेरे साथ ऐसे कि इतने पैसे आपको इस टाइम देने पड़ेंगे, अभी इतने पैसे देने पड़ेंगे, इसमें रजिस्ट्रेशन होगा, फिर हम आपके लिए कंपनी सर्च करेंगे तब इतने देने पड़ेंगे, इंटरव्यू करवाएंगे तब इतने देने पड़ेंगे, आपका सीओई आएगा तब इतने देने पड़ेंगे, ये वो। तो मैंने उस टाइम, मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे, सच बताऊँ तो मैंने तो बिल्कुल, मेरे साइड से तो नो था। लेकिन ऐसा मेरे साथ भी नहीं, मतलब मेरे साथ तो कुछ हुआ भी नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चों के साथ हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, मतलब एक एक पैसा कितना इंपॉर्टेंट होता है सभी के लिए। सभी मिडिल क्लास, कोई भी ऐसा हाई क्लास बंदा तो कोई ऐसे जापान में आएगा नहीं, है ना, किसी से हेल्प लेके या वो करे। तो सब मिडिल मिडिल क्लास है, सभी के माँ बाप मेहनत करके पैसा कमाते हैं। और ये जो सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग हैं, ये एक एक किसी किसी से तो 1 लाख, किसी किसी से 2 लाख ऐसे करके कि भेजेंगे आपके लिए, कंपनी सर्च कर रहे हैं, आपका सीओ आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे पागल बना के और बहुत ज़्यादा पैसे इनसे ले रहे हैं। और 1 साल गुजर रही है, 2 साल गुजर रही है, कोई फर्क, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा उनका। ठीक है ना, तो वो जापान आ पा रहे हैं। ठीक है, और वो ये सोच रहे हैं, अब पैसे दे दिए एक जगह तो ये सोचते हैं कि चलो ये कहीं ना कहीं क्या पता काम करवाएं, और उनको ऐसे ऐसे बात करके उनको झांसे में फंसा के एंड उनको वहीं पे रखा हुआ है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। तो मैं तो ये बस वीडियो इसलिए बना रही हूँ आपके लिए कि ऐसे फ्रॉड से प्लीज़ बचो। कोई मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, दिल्ली में है, आप किसी, आजकल तो हर स्टेट में बहुत सारे स्टेट्स में लाइक ऑर्गेनाइजेशन है। दिल्ली में भी बहुत ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन कुछ ही है। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन आपको जापान भेजती है और फिर जापान में आप जब रहते हो तब भी आपकी हेल्प करती है। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी एक बार जापान भेज दिया, फिर हमारा काम खत्म, हमने पैसे ले लिए, फिर आप वहाँ पे परेशान हो रहे हो, चाहे कुछ भी हो रहे हो। तो मेरा बस कंसर्न आपसे लोगों से यही है कि आप जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हो, ठीक है, तो आप पहले उनसे हर चीज़ क्लियर करो। और पैसे की बात है, ठीक है, अगर कोई, देखो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि मैं खुद भी जापान आई हूँ। ठीक है, मैंने भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में पहले लाइक सर्च करके देखा था, बात किया था मैंने। दिल्ली में भी 1-2 ऑर्गेनाइजेशन में बात की थी। ठीक है, कौन कैसे काम करवाता है, मैंने ये चीज़ें देखी थी। एट लास्ट मैंने तो दिल्ली की, मैं नाम नहीं लूँगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, मैंने तो इंटरव्यू तक दिया था, मेरा इंटरव्यू पास हो गया था। ठीक है, मैंने उनको बोला था मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, मैं आपको पैसे जापान जाने के बाद ही दे सकती हूँ। मेरा इंटरव्यू हो गया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन उसके बाद मैंने मतलब 1-2 कंपनियों में मैंने इस मतलब लगी, मैंने अपनी एक कंपनी में भी इंटरव्यू दे रखा था, दूसरी में भी दे रखा था, लेकिन लोकेशन के ऊपर था। एक दूसरी जो एक कंपनी थी उसमें टोक्यो के पास की लोकेशन थी, टोक्यो में लोकेशन थी, और जो मैंने दिल्ली वाली कंपनी में दिया था उसमें दूर की लोकेशन थी, कोई लाइक आई थिंक हिरोशिमा के फुकुओका साइड, दूर की थी। ठीक है, तो मैंने इसलिए उसको चूज़ नहीं किया, मेरा वो इंटरव्यू पहले हो गया था, मैंने लास्ट में छोड़ा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक हम अगर किसी से बात करें, ठीक है, कि भाई ऐसे हम पैसे नहीं दे सकते, हम आपको पैसे देंगे, आप काम करवाओ हमारा। ठीक है, कोई भी जब लाइक लीगल चीज़ हमारे पास आएगी तो हम आपको पैसे देंगे। ठीक है, जो ट्रस्टेड कंपनी होती है वो जापान आके भी लेती है, नहीं तो इंडिया में भी लेती है, तो वो आपसे सारा काम करवा के और उसके बाद पैसे लेती है।
ठीक है। उसके अलावा अगर आप स्टडीज़ वगैरह कर रहे हो तो उसकी फीस वगैरह लेती है, नहीं तो कोई मतलब ऐसे बार बार पैसे नहीं लेते। जो बार बार पैसे ले रहे हैं इट मीन्स, और फिर आपका काम भी नहीं हो रहा है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं फ्रॉड है। अगर आपको कभी भी किसी भी फ्रॉड के बारे में पता चलता है, इसके लिए ना फ्रॉड उन्हीं के साथ होता है, मुझे ऐसा लगता है फ्रॉड उन्हीं के साथ होता है जिनको वैलिड नॉलेज नहीं होती। ठीक है, आजकल गूगल है, यूट्यूब है, बहुत सारी सब इन्फॉर्मेशन डालते हैं कि भाई क्या। अभी मैं कमेंट में सेक्शन देखती हूँ, मेरे पास कल ही एक किसी ने कमेंट किया है कि मैम पहले सीओई आता है या फिर पहले हमारे कॉन्ट्रैक्ट पेपर आते हैं। अब आप ये बेसिक सी बात बताओ। ओबियसली जब कंपनी आपसे कॉन्टैक्ट करेगी तो जापानीज कोई भी कंपनी होती है वो इंटरव्यू लेती है, उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट भेजती है। भाई अपनी डिटेल्स तो भेजेगी ना कि भाई हमारी कंपनी में इस टाइप की वैकेंसी है, इतनी सैलरी है, हमारी कंपनी ऐसी। तो सीओई कहाँ से आ गया पहले, आप ये बताओ। तो ऐसे ऐसे कमेंट आते तो मैं क्या मतलब कैसे हम सामने वाले को जज करें कि भाई इसके का जो नॉलेज का क्राइटेरिया वो क्या होगा, ऐसे ना। तो मतलब नॉलेज नहीं होती इसी वजह से। तो अपनी जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो सभी बहुत मेहनत से कमाते हैं, है ना। और मतलब ऐसे 1 लाख 2 लाख ऐसे यहाँ पे डुबा दो, ठीक है। उसके बाद कई लोग हैं जापान आ जाते हैं, 2-3 लाख रुपए इंडिया में देके आ गए, जापान आ गए, उसके बाद ऐसी जगह उनको भेज दिया कि लाइक वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उसके बाद वो वापस इंडिया चले गए। अब वो फिर जापान आने के लिए लोगों से बात कर रहे कि भाई हमें जापान दोबारा भेज दो, हम 6 महीने में आ गए, 7 महीने में आ गए। तो बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए पहली बात तो जो फ्रॉड करते हैं आप मतलब क्यों मतलब ऐसे किसी के साथ, देखो किसी का पैसा खा के तो मतलब पता नहीं कि लोगों को कैसे नींद कैसे आ जाती है। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि मतलब 1-1 लाख रुपए खा जाते हैं, इतने बच्चों के पैसे नहीं देते। सबके मेहनत के पैसे होते हैं, कहीं ना कहीं से तो निकलेंगे जरूर। ठीक है, तो ऐसे ही किसी के पैसे खाना भी बहुत गलत बात है। पता नहीं कैसे मतलब समझ से बाहर है मेरी तो। और उसके बावजूद का कुछ काम भी नहीं करवाते। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप पहले कोई भी कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में बात करो, आप पहले खुद उस चीज की नॉलेज गेन करो और फिर देखो कि जो सामने वाला पर्सन है वो किस हिसाब से बातों को रख रहा है। ठीक है, जो आपने नॉलेज ली है, आपने जो चीज सर्च की है ना, फिर उनसे पूछो नहीं ये तो ऐसे भी है, ये तो ऐसे भी है, ये तो ऐसे भी है। तो आपको पता चलेगा कि वो लोग कितना फ्रॉड कर रहे हैं, कितना वो। जो भी बिना फ्रॉड वाली कंपनीज है, जो भी वो काम सीधा सीधा करते हैं, वो ज्यादा बकवास नहीं करते। ठीक है, वो बस इतना करते हैं कि भाई इतना आपका होगा, आपको करना है तो करो, नहीं तो मत करो। आपके लिए हमने ये कंपनी सर्च करी, इंटरव्यू दिलाया है, आपका ये कॉन्ट्रैक्ट है, साइन हो रहे हैं, आपका सीओई आएगा, सीओई के लिए पेपर भेज दिए, आपको इस टाइम पे पैसे देने। वो ज्यादा बकवास नहीं करते। वो जो ज्यादा बकवास करते हैं ना, ये सारे ऑलमोस्ट फ्रॉड ही होते हैं। आजकल ट्रस्टेड कंपनी कम है, फ्रॉड कंपनी ज्यादा है। इसलिए आप प्लीज बच के रहो। आप ऐसे पैसे वेस्ट मत करो कि जिन्हें भी कह रहे हैं कि हम जापान भेज देंगे, इतने रुपए लेंगे, और आपने दे दिए। ठीक है, बहुत ज्यादा गलत चीजें चल रही है, इनका ध्यान रखो। मुझे सच में अंदर से ना बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा कि मतलब जब कल उस लड़के ने, एक सुनील नाम से है भैया, उन्होंने बताया कि वो ऑलरेडी 1 लाख रुपीज दे चुके हैं। कोई कोलकाता की कोई है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैं भी जानती थी उस ऑर्गेनाइजेशन को, मैं भी जानती, ठीक है मैं जानती हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन को। मैंने उसका नाम सुनते ही मुझे लगा ये ऑर्गेनाइजेशन तो वैसे भी फ्रॉड है। मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता था। ठीक है, अब नहीं पता होता, वो बच्चे उस ऑर्गेनाइजेशन में 1 साल से 2 साल से फंसे हुए हैं, ना तो जापान आ पा रहे हैं, ना अपनी स्टडीज आगे कर पा रहे हैं। क्योंकि जब वो ना ऐसा झांसा दे देते हैं कि आपका सीओई आने वाला है, आपका ये होने वाला है, आपका वो होने वाला है। ठीक है, उससे क्या करते हैं कि बच्चों में ये आ जाता है कि भाई हम तो जापान जाने वाले हैं, है ना, ये क्यों करे, वो क्यों करे। तो ऐसे उससे अपनी जो रेगुलर इंडिया में स्टडीज कर रहे हैं उन पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसलिए प्लीज इन चीज़ों से दूर रहो। ठीक है, अपने पैसे का, अपनी टाइम का, हर चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसलिए इन चीज़ सबको बचा के रखो। ठीक है, ऐसे मत गवाओ।
सो लास्ट में मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी आप लोगों को कि मैंने अभी 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी एग्रीकल्चर पे। तो एग्रीकल्चर की मतलब मेरे पास 1-2 बच्चे आए हैं जिन्होंने मेल किया था, तो उसी फील्ड में हम और सर्च कर रहे हैं। तो अगर आपका एग्रीकल्चर में आपने SSW का एग्ज़ाम दिया है, एग्रीकल्चर में है या फिर काइगो में है या किसी भी फील्ड में है, तो आप मेरे को मेल कर सकते हो। अपने अपने फ़ोन नंबर मेल कर सकते हो, आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेल कर सकते हो। मैं आपको ट्रस्टेड कंपनी है उनके रेफरेंसेस दूंगी, बताऊंगी, आप उनसे बात करोगे एंड वो आपके इंटरव्यूज़ करवाएंगी। तो बिल्कुल जो ट्रस्टेड कंपनी है वो, जो आपसे जब तक आप जापान लाइक आपका CO ही आ जाएगा, ठीक है, आपका सारा काम हो जाएगा, आपको सारे पैसे जो कुछ अमाउंट होती है वो उस टाइम पे ही देनी पड़ेगी, ठीक है। आपको पहले कुछ भी नहीं देना, कुछ भी। जब आप जापान लाइक आप 1 वीक बाद आपकी टिकट बुक हो चुकी है ना, ठीक है, उस जब आप 1 वीक बाद जापान आने वाले हो उससे पहले ही आप पैसे दो। ऐसे भी वर्क काम होते हैं, ठीक है। तो ये फ्रॉड वगैरह से बच के आप मेरे को मेल कर सकते हो, ठीक है। जिनका लगेगा मुझे कि लाइक इनका करवाना चाहिए तो मैं पूरी पूरी हेल्प करूँगी। सो आज की वीडियो में इतना ही एंड थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।